हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 20 अक्टूबर 2020 और 20 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग 94th यानी 94 रही, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 94th। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों में से 94वें स्थान पर रखा गया है। भारत को GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैमाने में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है। हालांकि भारत के स्कोर 2000 में 38.9, 2006 में 37.5 और 2012 में 29.3 की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी ये भूख के गंभीर स्तर को दर्शाता है। पिछले साल भारत रैंकिंग 117 देशों में से 102 स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी कुपोषित का अब भी शिकार है। इसके अलावा रैंकिंग यह भी दर्शाती है कि देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 37.4% स्टंटिंग दर और 17.3% की बर्बादी दर दर्ज की गई है। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.7% है। इस सूची में पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भी गंभीर श्रेणी में है, लेकिन इस साल के हंगर इंडेक्स में ये भारत से ऊपर स्थान पर हैं, यानी इनकी रैंकिंग भारत से बेहद अच्छी है। इसमें बांग्लादेश 75th यानी 75वें, जबकि म्यांमार और पाकिस्तान 78वें और 88वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में मध्यम हंगर श्रेणी के तहत नेपाल 73वें और श्रीलंका 64वें स्थान पर है। वर्ष 2020 GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के लिए 132 देशों के लिए डेटा का आकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैकिंडा अर्डन को दूसरी बार किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में जैकिंडा अर्डन को दूसरी बार न्यूजीलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन देश में हुए आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद लगातार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए PM चुनी गई हैं। आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है, जबकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति अथवा भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको टाइम पीरियड याद रखने हैं। कोविड से लड़ाई में सख्त रणनीति का लागू करने वाली अर्डन अपने पश्चिमी साथियों के बीच अकेली खड़ी रही और उन्होंने देश में दुनिया का सबसे सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दी थी। 120 सदस्यीय वाली संसद में पड़े कुल 83.7% मतों में से अर्डन की केंद्र लिबरल पार्टी ने 49.2% वोट के साथ जीत हासिल की है। 40 वर्षीय अर्डन 26 अक्टूबर 2017 से देश की 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। न्यूजीलैंड के वर्तमान समय की प्राइम मिनिस्टर अब यही बन गई हैं, जैकिंडा अर्डन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में इंडिया का अगला अस्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, विशाल वी शर्मा। हाल ही में विशाल वी शर्मा को राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी
यूनेस्को के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वो जावेद अशरफ की जगह लेंगे। शर्मा के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद जताई जा रही है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूनेस्को यानी UNESCO, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 16 नवंबर। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हुआ है, वे कौन थे? प्रदीप घोष ये एक वोकल आर्टिस्ट थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, वोकल आर्टिस्ट, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रख्यात बंगाली वक्ता, इनका नाम था प्रदीप घोष, इनका हाल ही में निधन हो गया है। घोष एक प्रमुख रंगकर्मी और प्रसिद्ध मुखर कलाकार यानी वोकल आर्टिस्ट थे जो अपनी सरल शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में विशेष रूप से बच्चों के लिए किए टैगोर की कविताओं का पाठ शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक फास्ट गेंदबाज यानी फास्ट बॉलर, जिनका नाम था उमर गुल, उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पाकिस्तान। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 36 वर्षीय खिलाड़ी जिन्होंने अपना आखिरी एक दिवसीय मैच पाकिस्तान के लिए 2016 में खेला था। गुल नेशनल T20 कप में बलूचिस्तान टीम के लिए भी खेले थे। पेशावर में जन्मे गुल ने 2003 में एक दिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने अपना पहला टेस्ट उसी साल यानी 2003 में ही खेला था। उन्होंने आखिरी टेस्ट 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। 47 टेस्ट मैचों में गुल ने 34.06 की औसत से 163 विकेट लिए हैं। उन्होंने 130 एक दिवसीय मैचों में 179 विकेट भी लिए। इसके अलावा 60 T20 इंटरनेशनल में इन्होंने 85 यानी 85 विकेट भी हासिल किए हैं और अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ऐश्वर्या श्रीधर। मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। लाइट्स ऑफ फैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की है। केवल 100 इमेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसने बिहेवियर इंटरप्रेटिस श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए पुरस्कार जीता है। वो वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली और साथ ही सबसे कम उम्र की महिला अर्थात लड़की बन गई हैं। पुरस्कार विजेताओं की घोषणा लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन में की गई है और अब ये भारत की सबसे कम उम्र की यह 2020 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर को अवार्ड जीतने वाली पहली लड़की बन चुकी हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, ऐश्वर्या श्रीधर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA का नया अध्यक्ष चुना गया है? अभी हाल ही में अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA का नया अध्यक्ष चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रोहन जेटली। हाल ही में दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र एडवोकेट रोहन जेटली को निर्विरोध दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद के लिए मैदान में अकेले उम्मीदवार थे क्योंकि उनके खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया था। पेशे से वकील 31 वर्षीय रोहन जेटली इस पद पर 30 जून 2021 तक बने रहेंगे। जाने माने राजनेता स्वर्गीय अरुण जेटली ने 1999 से 2013 के बीच
DDC यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और इनका अभी कुछ दिन पहले निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है? अभी हाल ही में अपने देश भारत ने परमाणु सक्षम मिसाइल, जिसका नाम है पृथ्वी 2, उसका सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आया हो रात्रि परीक्षण, तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा परीक्षण जिसको रात्रि में किया गया हो। तो अभी हाल ही में पृथ्वी 2 नामक इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रात्रि में किया गया है और ऐसा करने वाला भारत देश बन चुका है। भारत ने उड़ीसा तट से दूर बालासोर के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR से अपनी परमाणु सक्षम मिसाइल, जिसका नाम है पृथ्वी 2, इसको सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण कर लिया है। उपयोगकर्ता उड़ान परीक्षण यानी यूजर फ्लाइट ट्रायल एक प्रशिक्षण अभ्यास के भाग के रूप में DRDO के वैज्ञानिकों की निगरानी में सशस्त्र बल के सामरिक बल कमान द्वारा किया गया था। अत्याधुनिक मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी सतत से सतत मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है, जिसे DRDO ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया है। इस 9 मीटर लंबा तरल युक्त यानी टाल लिक्विड प्रोपेलेट पृथ्वी 2 में 350 किलोमीटर की रेंज है और यह 1 टन वारहेड ले जा सकता है। यह दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध के उन्नत हथियार पहुंचाने के लिए बनाया गया है। मिसाइल 80 डिग्री के कोण पर जाकर लक्ष्य पर डाइव भी लगा सकने में सक्षम है। अब DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम और जिसका इंग्लिश में संवाद है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, गुजरात। और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे यहाँ बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 16 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए,